हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो आज मैं फिर से एक खूबसूरत नर्सरी की टूर कराने जा रही हूँ और ये है मयूर विहार की नर्सरी। ये खुशबू नर्सरी है। तो जो भी कलेक्शन है एक एक करके शेयर करूँगी। बहुत खूबसूरत कलेक्शन है और जैसा कि आप नर्सरी देख ही रहे हैं पूरा भरा हुआ है। और विंटर फ्लावरिंग प्लांट या कहा जाए तो परमानेंट प्लांट का एक ऐसा भी कलेक्शन है जो कि आपको दिखने को नहीं मिलेगा। बेहद ही खूबसूरत कलेक्शन है। और कौन कौन से कलेक्शन इनके पास है और कुछ लोगों के गार्डन में बहुत हल्की हल्की धूप आती है, तो कौन कौन से प्लांट वो हैं जो कि छोटी सी जगह में और कम धूप में आप फूलों वाले पौधे भी लगा सकते हैं। वो सारे पौधे भी मैं एक एक करके बता दूंगी कि कौन से पौधे अगर आपके यहाँ हल्की धूप आती हो तो आप इन पौधों को अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और जो खुशबू नर्सरी जाते होंगे उनको पता ही होगा कि उनके यहाँ कलेक्शन की कोई कमी नहीं रहती है। और ये कमलेश नर्सरी के जस्ट बगल वाली नर्सरी खुशबू नर्सरी है। किसी से भी पूछिएगा, कमलेश अच्छे दाम साइड से आते हुए पहले इसके नर्सरी पड़ती है, उसके बीच में खुशबू नर्सरी पड़ती है। मुन्ना की नर्सरी किसी से भी पूछिएगा तो वो बता देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सुंदर कलेक्शन है। और जैसा कि विंटर सीजन है, सर्दियों का सीजन है, तो रंग बिरंगे फूलों से नर्सरियाँ भरी ही रहती है। और यहाँ जाने में आपको एक फ़ायदा भी है कि वहाँ आपको रामराज नर्सरी, कमलेश नर्सरी, एसके, प्रिया, बहुत सारी नर्सरी एक ही जगह पर मिल जाएगी। यानी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। एक नर्सरी से नहीं दूसरी नर्सरी में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए देखें कौन कौन से प्लांट हैं जो कि आप यहाँ से ले जा सकते हैं। वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो आइए सबसे पहले देसी गुलदावदी से शुरू करें। ये पॉली बैग में लगे हुए हैं जो कि मात्र आप 30 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। और कुछ पॉट में लगे हुए हैं तो ये मात्र आप यहाँ से 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। और जो देसी गुलदावदी होती है रफ एंड टफ होती है, सालों साल चलती है, यानी कहा जाए तो परमानेंट प्लांट है। पॉट के साथ अगर है तो ये अभी मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग करेगा। एक बार फूल आने के बाद सूख जाते हैं तो ऊपर से थोड़ा कट कर दीजिएगा, तो दोबारा इनमें नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और नई कलियाँ आएंगी। यानी दो तीन शिफ्ट में ये फूल देता ही देता है देसी वाला हिबिस्कस। और ये प्रेमुला है, प्राइम रोज है। अगर आपके यहाँ हल्की हल्की धूप आती हो और या थोड़ी सी जगह हो तो प्रेमुला को ज़रूर लगाइएगा। और इधर ये सारे इनके विंटर ही फ्लावरिंग प्लांट है। तो एक बार पास से मैं इसके सारे कलर दिखा देती हूँ। और देखिए ऐसे इसकी पत्तियाँ होती है। तो प्रेमुला बहुत कम ही लोग जानते हैं और ये बहुत हल्की धूप में चलती है। यानी आप बालकोनी में अगर एक फूल वाला पौधा लगाना चाहते हैं तो प्राइम रोज को लगा दीजिएगा। और ये सीजनल प्लांट है, परमानेंट प्लांट नहीं है। और बहुत सारे कलर आते हैं, देख ही सकते हैं। कलर की जो खूबसूरती होती है ना, इसमें जो बीच में येलो डॉट होता है, सब में येलो डॉट होगा। पंखुड़ियाँ तो अलग अलग कलर के होंगे, जो येलो डॉट होता है इसके बीच में इसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। तो लगा हुआ प्लांट है, ये आप पॉट के साथ 100 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर है। अगर आपके पास छोटी बालकोनी है, धूप कम आता हो तो ये प्राइम रोज को ज़रूर लगाइएगा। और इधर ये इम्पेशंस है। इम्पेशंस भी कम धूप में चलने वाला पौधा है, यानी हल्की हल्की धूप है वहाँ ये आप टोकरी में लगा सकते हैं, बास्केट हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और कहा जाए तो 6 इंच के पॉट में भी इन्हें बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो। और ये ऐसा पौधा है कि फूलों से जब भर जाता है तो पत्तियां भी नहीं दिखती है, बहुत सुंदर कलर में आते हैं, रेड, वाइट, पिंक। तो इसे भी आप ज़रूर शामिल कीजिएगा अगर आपके यहाँ हल्की हल्की धूप है। और एक और पौधा हल्की हल्की धूप में चलने वाला, तो ये उन लोगों के लिए फूलों वाला पौधा है जिनके यहाँ 2-3 घंटे की धूप आती है और खूबसूरत फूलों वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो इनको शामिल कर सकते हैं। अलाइसम में बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही सुंदर कहा जाए तो बहुत दिखने में लगता है और बहुत ही भींगी भींगी खुशबू आती है। सारे कलर इनके पास ये मिल जाएंगे। और ये 20 रुपीज़ में पॉली बैग में आपको मिल जाएगा। स्टॉक फ्लावर है, ये भी 20 रुपीज़ में। मैरी गोल्ड ये सब पॉट में है, पॉली बैग में आपको 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। और ये पॉट वाले हैं ये आपको 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। 100 रुपीज़ में आपको देखिए फूलों के साथ ये रेनुकुलस मिल जाएगा। देख ही सकते हैं कलियाँ आने लगी है, अब इनमें खिलने में भी टाइम नहीं लगेगा। रेड है, येलो है, वाइट है, बहुत सारे कलर मिल जाएंगे और बहुत हेल्दी प्लांट आपको मिल जाएगा। पॉली बैग वाले भी मिल जाएंगे आपको रेनुकुलस यहाँ पे। एक और जो ड्वार्फ वाली जो डहेलिया होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 100 रुपीज़ में।
देख ही सकते हैं। छोटा 6 इंच पॉट में 100 रुपीज़ में, और जो 10 इंच पॉट में, बड़े पॉट में, वो आपको 250 में मिलेगा। कलर शो कर देती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर कलर है, एक से बढ़ के एक कलर है। तो बहुत खूबसूरत है, कहा जाए तो लगा लगाया हुआ प्लांट है। और देख ही सकते हैं कलर, ऐसा कोई कलर नहीं है जो कि इसमें डहेलिया में नहीं मिलेगा। और 60 रुपीज़ वाले आपको पॉली बैग में डहेलिया मिल जाएंगे। और इधर सिनेरिया है, ये भी पॉट में 100 रुपीज़ में है। ये भी बहुत लो लाइट वाला पौधा है, यानी हल्के धूप में भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और ये पेंटास है, पेंटास परमानेंट प्लांट होता है। और देखिए ये रेड सॉइल में लगा हुआ है और सारे कलर मिल जाएंगे। पेंटास मेरे गार्डन में भी है, कम से कम 1.5 साल हो गए मेरे गार्डन में, तो अभी तक तो है पेंटास। और इसकी मिट्टी चेंज कीजिएगा, नहीं तो ये पानी का पता नहीं चलेगा आपको कब ड्राई हो जाएगा और कब गीला हो जाएगा। तो इसकी मिट्टी थोड़ी सी हटा के अपने नॉर्मल गार्डन सॉइल और खाद नीम खली मिला के लगा लीजिएगा। और इधर 100 रुपीज़ में इनके पॉट में गुलदाउदी हैं। कुछ 100 रुपीज़ में है, कुछ 80 रुपीज़ में है, कुछ 50 रुपीज़ में है, पॉली बैग वाला 30 रुपीज़ में है। तो जो गुलदाउदी की प्राइस है ना, वो उसके पॉट पर और उसके ग्रोथ पर डिपेंड करता है। और कलर तो बेशुमार है, देख ही सकते हैं, बहुत सुंदर कलर है। येलो है, पिंक है, मजेंडा कलर है, वाइट है, बहुत सारे कलर आपको गुलदाउदी में मिल जाएंगे। इस बार गुलदाउदी में मेरे पिछले साल के वाइट वाला एक भी नहीं दिखा इस बार। तो इस पर मैंने वाइट वाला एक शामिल किया है। ज़्यादातर येलो और मजेंडा कलर खिले, 2-4 कलर खिले, अभी कुछ खिलना बाकी है। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरे गार्डन में 2-3 सालों से ज़्यादा ही, कुछ तो 5-6 सालों से भी कुछ गुलदाउदी हैं। तो आप ज़रूर ले जाइएगा, परमानेंट प्लांट है गुलदाउदी। और जो देसी वाली होती है, हाइब्रिड वाली को थोड़ा बचाना मुश्किल होता है। और ये सारे जो शॉर्ट, ये सब हाइब्रिड वाली वेराइटी है, छोटे छोटे में है। तो पॉली बैग में भी देखिए, इतने छोटे छोटे पौधे में इतने फूल आते हैं इनके। तो जब भी मैं पूछती हूँ आप लोग क्या डालते हैं, तो कुछ बताते नहीं हैं, बोलते हैं कि मैडम ये नर्सरी से ही आता है, हमें नहीं पता। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है नर्सरी। तो विंटर की बात ही कुछ और होती है, सही में कहा जाता है कि फूलों का मौसम होता है। और जाइए तो फिर यहाँ से आने का मन नहीं करता। और देखिए दूर तक कहा जाए तो 5-6 नर्सरियाँ आपको एक साथ मिल जाएगी। तो यहाँ ज़रूर आइएगा, इस जगह पर आने के बाद आपको निराशा हाथ नहीं लगेगा। और कुछ ना कुछ आपको खूबसूरत रेयर कलेक्शन मिल ही जाएंगे। और बहुत सुंदर, देखिए ये डहेलिया पर नज़र नहीं हटती है, बहुत सुंदर डबल सेट में ये डहेलिया लगता है। तो ये 250 में पॉली बैग में है। और ये देसी वाली गुलदाउदी है, बहुत सुंदर, ये इसका भी कलर है। तो दाम पूछ लीजिएगा, ये अलग ही इधर पॉट पे किसी ने निकाल के रखा था, ये बिक गया था। और देख ही सकते हैं गेंदा भी बहुत सुंदर है, बहुत भरा हुआ प्लांट है। तो पॉली बैग वाला आप 20 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। अब पॉट वाला ये मेरे ख्याल से 60 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। कैनेंडुला है, कैनेंडुला भी ये पॉट में लगा रखे हैं। तो कैनेंडुला पॉली बैग वाला 20 रुपीज़ में आपको यहाँ मिल जाएगा। तो सीजनल प्लांट ज़्यादातर कोशिश कीजिए, अगर आप थोड़े बहुत गार्डनिंग जानते हैं तो पॉली बैग में वाला ही लेना सबसे बेस्ट होता है। और इधर सारे इनके सिंगोनियम कुछ वेराइटी है जो पतले पतले पत्ते होते हैं, रेयर वेराइटी, स्मॉल ड्वार्फ वाली वेराइटी है। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है ये। और ये पॉली बैग में 50 रुपीज़ में है। तो ये जो देख ही सकते हैं मैरीगोल्ड, ये पूरे पॉट में है। और पॉली बैग वाला 20 रुपीज़ में। जाफरी गेंदा भी आपको मिल जाएगा। गुलदाउदी का तो बहुत सुंदर कलेक्शन है, देख ही सकते हैं। इधर ये जाफरी वाला गेंदा है। तो इनके पास से आप ना देसी वाला गेंदा ले जा सकते हैं, जो सालों भर चलता है और जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। वो और प्लांटों से थोड़ी उसकी ऊंची हाइट होती है। और कहा जाए तो अगर आप पूजा के लिए कोई फूल ढूंढते हैं तो वो ज़रूर गेंदा ले जाइएगा। ये 100 रुपीज़ में देखिए मार्बल पोथोस है। और ये कोकोपीट में लगा हुआ है, छोटे से पॉट में है, बहुत सुंदर है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कोकोपीट में आप इन पौधों को कोकोपीट में ही लगाइएगा, चाहे क्लाडियम वगैरह हो, चाहे एग्लोनिमा की वेराइटी हो, कोकोपीट ज़रूर मिक्स कीजिएगा। ये गोल्डन पोथोस है, ये भी 100 रुपीज़ में है। तो कोकोपीट मिक्स कीजिएगा तो इनमें जल्दी ग्रोथ होगी। और जो बल्ब वाले हो, चाहे जो नीचे से निकलने वाले हो, सॉफ्ट सॉइल मीडिया में बहुत अच्छी तरह से उनमें बेबी प्लांट भी निकलते हैं। और चूँकि ये कॉस्टली आते हैं, तो जब हमें 1 से 2, 2 से 3 प्लांट बनते हुए देखते हैं अपने पॉट में, तो खुशी होती है।
तो कैलाडियम तो अभी तो डोरमेंसी में होगा, तो या एग्लोनीमा भी कॉस्टली आता है। तो ऐसे मीडिया बनाइएगा उनके लिए, कोकोपीट ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो मयूर विहार ज़रूर जाइएगा, बहुत सुंदर इनके पास कलेक्शन है। खुशबू नर्सरी के पास ऑनलाइन नहीं है। और देखिए स्नो वाइट एग्लोनीमा है, तो ये 150 में है। तो मैं जैसे कि मैंने कहा इनके यहाँ ऑनलाइन नहीं है, आपको खुद जाके वहाँ से प्लांट लाना पड़ेगा। और ये देखिए ये लिलियम है, लिलियम ये 120 में आपको पॉट में मिल जाएगा 6 इंच के, और जो डबल वाला है वो 150 में आपको मिलेगा। तो ये बल्ब से लगने वाला प्लांट है, यानी एक बार फूल आ जाएगा तो महीनों बना रहता है, लेकिन इसके पॉट को उठा के रख दीजिएगा तो नेक्स्ट ईयर फिर इनमें स्टिक निकलेंगे और फिर नए फूल आएंगे। कोरोटन वगैरह भी है, तो कलकत्ते वाली कोरोटन वगैरह की मिल जाएगी आपको। इंडोर प्लांट जैसा कि मैंने कहा, जो भी आप वाइट वाले पॉली बैग में दिखते हैं, जैसे कि देखिए ये वाइट पॉली बैग में, तो आप वहाँ से ये कलकत्ते वाली वेराइटी है। एंथोरियम है, एंथोरियम आप यहाँ से 350 में ले जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है ये, रेड पिंक कलर में ऐसे आता है। और ये भी कोकोपीट में लगा हुआ है, छोटे से 6 इंच से भी छोटे पॉट में लगा हुआ है। तो आप यहाँ से 350 में एंथोरियम ले जा सकते हैं। थोड़ा बिगनर जो होंगे नए तो थोड़ा बचिएगा, ये थोड़ा नकलीला पौधा है। और ये इधर कुछ कोरोटन वगैरह है। तो जैसा कि मैंने कहा कलकत्ते वाली इंडोर प्लांट्स की वैरायटी बहुत सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो देखा जाए तो बहुत सुंदर कलेक्शन है इनके पास भी। विंटर का ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो कि सीजनल प्लांट इनके यहाँ नहीं मिलेगा। इसके अलावा इनके यहाँ इंडोर आउटडोर सारे प्लांट मिल जाएंगे। तो जाके देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा इनके आसपास बहुत सारी नर्सरियां हैं, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। ये मयूर विहार फेज 1 में है, अक्षरधाम नोएडा साइड मोड़ आते हुए ये नर्सरी पड़ेगा। और एड्रेस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये अगर मेट्रो से आना चाहते हैं तो मयूर विहार फेज 1 मेट्रो गेट नंबर 2 से किसी से भी पूछ लीजिएगा, पुस्ता रोड वाली नर्सरी कहाँ है तो बता देंगे, या पौधों की नर्सरी बता देंगे। ये मुन्ना के बेटे हैं, तो मैं वीडियो बना रही थी तो पूछ के दौड़ के आ गए कि आपको क्या लेना है। तो मैंने बोला तुम्हें दाम पता है, तो वो कि हाँ मुझे सब दाम पता है, बताए। तो सही है, बच्चे भी देखते हैं कि, और ये प्लांट देखिए कितना छोटा बच्चा है, प्लांट दिखा रहे थे, सिनेरिया है ये। तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि ये हमारा काम है। तो बच्चे देख देख के ही सीख जाते हैं और बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। इनको सब फूलों के नाम भी पता हो जाता है कि कौन फूल है। और इधर सारे इनके हिबिस्कस वगैरह, हिबिस्कस भी पॉली बैग में 80 ले जा सकते हैं। और जो पॉट में है वो आपको 100 में मिलेगा। तो सुंदर कलेक्शन है इनके पास। आपको पॉट वगैरह भी मिल जाएगा, फर्टिलाइज़र मिल जाएगा, सेरेमिक पॉट का भंडार है, रोड के किनारे है, देख ही सकते हैं। अगर मैं दूसरे दिल्ली के किसी कोने से दूसरे कोने से आते हैं तो यहाँ गाड़ी वाड़ी लगाने के लिए भी फैसिलिटी है, गाड़ी लगा सकते हैं आराम से, रोड के किनारे ही है। नर्सरी खचाखच भरा हुआ, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और वहाँ यकीन मानिए वहाँ से जाने का मन नहीं करता है। मैं तो एक जाती हूँ तो सभी नर्सरियों में चक्कर ज़रूर लगाती हूँ, कोई मेरे विश लिस्ट का कोई रेयर प्लांट दिख दे तो मैं इसे अपने गार्डन में शामिल कर लूँ। तो नर्सरी जाने से मैं हमेशा करती हूँ, खर्चा हो ही जाता है। एरिका पाम वगैरह है जो कि 150 से स्टार्ट है। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत सुंदर कलेक्शन है। आपको यहाँ आने पर जैसा कि मैंने कहा कुछ ना कुछ आपको स्पेशल मिल ही जाएगा। पॉट का भंडार है ऐसा, बहुत सारे हैं, 6 इंच से पॉट स्टार्ट है। और देख ही सकते हैं कि डेकोरेटिव पॉट से लेके हैंगिंग बास्केट पॉट से लेके आपको मग्गा वाले पॉट सभी मिल जाएंगे, मॉस स्टिक वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा सेरेमिक पॉट का भी इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो आप वहाँ जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। और जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आपको वहाँ जाके निराशा हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि लगातार आपको बहुत सारी नर्सरियाँ एक साथ मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये गेंदा का पेड़ वहाँ से ज़रूर ले जाइएगा, देसी वाला गेंदा, इसकी हाइट अच्छी होती है। और देख ही सकते हैं ऐसे इनमें फूल आती है, यानी कि आप फूल तोड़ के पूजा भी करते रहिएगा तो इसमें फूलों की कमी नहीं आएगी। और इसके बीज जहाँ जहाँ छिटक के गिरते हैं वहीं वहीं न्यू प्लांट तैयार हो जाते हैं। सालों भर छिटके हुए बीज से जो पौधे तैयार होते हैं, सालों भर उनमें छोटे बड़े फूल आते ही रहते हैं। तो बहुत रफ एंड टफ प्लांट है। डहेलिया है जैसे कि मैंने कहा, पॉली बैग वाला आपको 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। वहाँ ज़रूर जाइएगा, विजिट ज़रूर कीजिएगा। दिल्ली के किसी भी कोने में है, मयूर विहार नर्सरी में ज़रूर जाइएगा, बहुत सुंदर कलेक्शन देखने को मिलेगा।
तो ये मेरी छोटी सी शेयरिंग थी। होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। कुछ पूछना हो एड्रेस वगैरह तो कमेंट बॉक्स में आप इनसे फ़ोन नंबर मैं इनका दे दूँगी, आप इनसे पूछ लीजिएगा। आप मुझसे भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।